क्या हो अगर एक दिन कुछ गुंडे तुम्हारे घर के बेसमेंट में गड्ढा खोदने लग जाए। इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? पुलिस को कॉल करोगे या ये सोचकर उन पर नजर रखोगे कि वो गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? कुछ ऐसी स्टोरी है इस मूवी की जिसका नाम है एट द एंड ऑफ द टनल। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक्विन है। जैक्विन का घर बहुत बड़ा है, एक अकेले के लिए ये घर किसी भूत बंगला से कम नहीं। पर फिर भी जैक्विन इस घर को नहीं बेचता क्योंकि इस घर में उसकी फैमिली की यादें बसी हुई है। कुछ समय पहले कार एक्सीडेंट में जैक्विन की वाइफ और बेटी की डेथ हो गई थी। साथ ही जैक्विन के पैर पर चोट लगने की वजह से वो अब चल भी नहीं पाता। जैक्विन का एक पालतू डॉग है जो कई महीनों से बीमार है। जैक्विन ने डॉक्टर से बात की तो उसे पता चला कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, इसलिए वो इंटरनेट की मदद से बिस्किट में जहर डालकर एक जार में रख देता है। ये बिस्किट वो सही टाइम पर अपने कुत्ते को खिलाएगा ताकि वो ज़्यादा तड़पे ना। खैर जैक्विन ज़्यादातर अपना टाइम कंप्यूटर के साथ बेसमेंट में ही गुजारता है, लेकिन आज जब वो बेसमेंट में आता है तो उसे सामने वाले रूम से कुछ लोगों का आवाज़ सुनाई देता है। वो दीवार से कान लगाकर सुनता है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग उस पर नज़र रख रहे हैं। उन लोगों को ये बात पता था कि जैक्विन चल नहीं सकता, इसलिए वो लोग उसका फ़ायदा उठाने के फिराक में हैं। जैक्विन ये सुन थोड़ा डर जाता है। वो उनके जाने के बाद एक स्टेथोस्कोप को दीवार पर चिपका कर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है, इससे वो उन लोगों की बातें सुन सकता है। नेक्स्ट जब वो स्टेथोस्कोप की मदद से उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश करता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो दीवार पर एक होल कर उसमें कैमरा फिट कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक औरत जिसका नाम बर्टा है वो अपनी डॉटर बेटी के साथ रूम रेंट पर लेने आई है। इतने बड़े घर में अकेले रहना जैक्विन को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बर्टा को ऊपर वाला रूम रेंट में दे देता है। यहाँ बेटी जो है वो गूंगी नहीं है, वो बोल सकती है, पर फिर भी वो किसी से बात नहीं करती क्योंकि कुछ साल पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिर अब हम देखते हैं कि बर्टा बार बार जैक्विन से बात करने की कोशिश कर रही है, साथ ही वो बहुत लाउड म्यूजिक भी सुनती है। दूसरी ओर बेटी घर में इधर उधर छुपने लग जाती है। फिर ऐसे एक दिन जैक्विन बेसमेंट में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग एक टनल खोद रहे हैं। ये क्रिमिनल क्रिसमस के दिन अपना प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। थोड़ी देर बाद जैक्विन बर्टा को उन गुंडों के साथ देख शॉक हो जाता है। बर्टा छत के रास्ते यहाँ पहुंची है, वो इन सबको जानती है क्योंकि इस गैंग का लीडर गैलेरिटो उसका पति है। जैक्विन को इतना तो समझ आ गया था कि बर्टा ने उस पर नज़र रखने के लिए रूम रेंट पर लिया था और ये लोग यहाँ टनल बैंक के लॉकर से पैसे चुराने के लिए खोद रहे हैं। खैर गैलेरिटो बर्टा को एक की देकर यहाँ आने से मना करता है। नेक्स्ट डे बर्टा के मार्केट जाने के बाद जैक्विन बेटी से बात करने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि बेटी उसके डॉग के कानों में कुछ बोल रही है। ये देख जैक्विन बेटी की बात सुनने के लिए अपने डॉग के पट्टे में एक माइक लगा देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये क्रिमिनल्स लॉकर से पैसे को ट्रॉली के द्वारा लाने की बात कर रहे हैं। इसी दौरान गैलेरिटो देखता है कि उसके गैंग का एक आदमी किसी को बैंक का एड्रेस मैसेज कर रहा है। ये देख गैलेरिटो उस आदमी को बुरी तरह से पीटने लग जाता है। थोड़ी देर मारने के बाद वो एक हथौड़े से उसकी खोपड़ी खोल देता है। जैक्विन ये देख बहुत डर जाता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो पुलिस को कॉल कर पाए। इसके बाद जैक्विन को पता चलता है कि इन गुंडों के साथ एक पुलिस वाला भी मिला है जो इस लाश को ठिकाने लगाएगा। खैर अब रात को जैक्विन बर्टा के ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाकर उसे बेड से बांध देता है। फिर फ़ोन चेक करने पर उसे पुलिस वाले का रिकॉर्डिंग मिलता है जहाँ वह कह रहा था कि 747 और 748 वाले रोकर को कोई हाथ मत लगाना। थोड़ी देर बाद जब बर्टा होश में आती है तो जैक्विन उसे खाना खिलाने के बहाने पूछता है कि वो उन चारों को साथ क्यों दे रही है। इस पर बर्टा कहते हैं कि गैलेरिटो मेरा हस्बैंड है, वो चोर है मगर बुरा आदमी बिल्कुल भी नहीं है, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये सुन जैक्विन उसे वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें गैलेरिटो ने अपने एक साथी को मारा था। बर्टा यह देख रोने लग जाती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि गैलेरिटो किसी को मार भी सकता है। इसके बाद जैक्विन ट्रॉली से पैसे चुराने का एक प्लान बनाता है। वो ये बात बर्टा से कहता है कि जब गैलेरिटो और उसके लोग बैंक से पैसे ट्रॉली से लाएंगे उसी दौरान मैं फ्लोर पर एक होल करके ट्रॉली के ऊपर से कुछ पैसे उठा लूँगा। ये प्लान बर्टा को बकवास लगती है क्योंकि उसे पता है अगर जैक्विन पकड़ा गया तो गैलेरिटो उसे जान से मार देगा। फिर अब थोड़ी देर बाद जैक्विन को पता चलता है कि गैलेरिटो और उसके लोगों ने गलत डायरेक्शन पर गड्ढा खोद दिया। इस वजह से एक और दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। साथ ही गैलेरिटो खुले ट्रॉली की जगह बंद ट्रॉली यूज़ करने की सोचता है। इससे जैक्विन को ऊपर से पैसे उठाने का प्लान तो चौपट हो जाता है। अब अगर उसे पैसा लेना है तो कोई और प्लान सोचना होगा। जैक्विन अपने दूसरे प्लान को अंजाम देने के लिए खोदे हुए गड्ढे के नीचे चला जाता है। नीचे वो टनल का पानी वाला पाइप चेक कर गड्ढे का नाप ले लेता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि गैलेरिटो और उसका एक साथी टनल की तरफ आ रहा है। ये देख जैक्विन फटाफट छुप जाता है। फिर उनके जाने के बाद जैक्विन अपने रूम में आ जाता है। घर आने के बाद जैक्विन बेटी को ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। जैक्विन को लगता है कि बेटी शायद बेसमेंट में चली गई है, इसलिए वो जल्दी से आकर कैमरा फुटेज चेक करता है तो बेटी वाकई में वहीं होती है। बेटी उन चोरों के सामान को देख रही होती है। इसी दौरान सब लोग यहाँ आने लगते हैं। उन लोगों का आवाज़ सुन बेटी एक कोने में छिप जाती है। यहाँ ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी मौका देखकर बेटी एक चोर का घड़ी चुरा लेती है। अब वो आदमी अपना घड़ी ढूंढ ही रहा होता है तभी वही पुलिस वाला यहाँ आ जाता है जिसका नाम गटमैन है।
गटमैन गैलेरेटो को एक पर्चा देता है जिसमें उन सभी लॉकर का नंबर है जिन्हें छूने से अलार्म बजेगा। साथ ही लॉकर नंबर 155 से कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने हैं जिसकी गटमैन को ज़रूरत है। फिर सबके जाने के बाद बेटी फटाफट ऊपर आने लग जाती है। जैक्विन उसे ऊपर लाने में मदद करता है। बेटी के ऊपर आने के बाद जैक्विन उससे वो घड़ी अपने पास रख लेता है। इसके बाद जैक्विन बर्टा के पास जाता है तो वो देखता है कि बर्टा के फ़ोन पर गैलेरेटो का कॉल आ रहा है। जैक्विन बर्टा से कहता है कि अगर उसने उसका कॉल नहीं उठाया तो गैलेरेटो को शक हो जाएगा। जैक्विन यहाँ उससे हेल्प मांगता है मगर बर्टा हेल्प करने से मना कर देती है। फिर कोई रास्ता ना पाकर जैक्विन बर्टा को बेटी की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो उसके डॉग से कह रही थी कि 2 साल पहले उसके डैड ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। यही वजह है उसका बात ना करने का। साथ ही उसके छुपने की आदत के पीछे भी यही रीज़न है। वो अपने डैड से डरकर घर में छुप कर रहती थी। ये सुन बर्टा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गैलेरेटो से अब नफरत करने लग गई है। खैर बर्टा यहाँ जैक्विन की मदद करने के लिए कॉल उठा लेती है। वो गैलेरेटो के साथ एकदम नॉर्मल वे से बात करती है ताकि उसे कोई शक ना हो। नेक्स्ट डे जैक्विन टनल में जाकर चोरों के बॉम्ब को उठाकर पानी वाले पाइप की जगह लगा देता है। इसके बाद वो बैंक के अंदर जाकर लॉकर से कुछ पैसे चुराने लगता है। यह जैक्विन से एक गलती हो जाती है। वो लॉकर अच्छे से बंद करना भूल जाता है। दूसरी ओर चोरों ने जब अपना बॉम्ब फोड़ा तो उससे पानी का पाइप फट गया एंड टनल में पानी आने लगा। चोरों को जैक्विन का खोदा हुआ गड्ढा भी दिखा लेकिन उन लोगों ने यह समझकर इग्नोर कर दिया कि शायद ये बॉम्ब फटने की वजह से हुआ है। फिर अब सब चोर बैंक में जाकर पैसे चुराना शुरू कर देता है। पैसे लेने के बाद ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं लेकिन तब तक टनल में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। किसी तरह गैलेरेटो, उसका भाई और एक पार्टनर यहाँ से निकल जाते हैं। बाकी के चोर यहीं फंसे रह जाते हैं। 2 चोर यहाँ से वापस बैंक में जाकर उस लॉकर को खोल देते हैं जिसमें अलार्म बजता है। अलार्म सुन पुलिस को बैंक रॉबरी का पता चल जाता है। इधर टनल में एक चोरनी फंसी होती है जिसे जैक्विन बचाने की कोशिश करता है मगर वो चिल्लाने लग जाती है जिससे जैक्विन उसे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैक्विन पुलिस वालों के पास जाकर कहते हैं कि मेरे बेसमेंट में पानी भर चुका है। ये सुन पुलिस उसके घर आता है तो पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि बेसमेंट में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था। पुलिस के पूछने पर जैक्विन बर्टा और बेटी को अपनी वाइफ और बेटी बताता है। इसके बाद गटमैन जैक्विन का नंबर मांगता है। यहाँ जैक्विन बड़े चालाकी से अपनी जगह बर्टा का नंबर दे देता है। फिर गटमैन के जाने के बाद गैलेरेटो अपने आदमियों के साथ पुलिस वाला बनकर जैक्विन के घर आता है। इस दौरान जैक्विन चुपचाप बर्टा के फ़ोन से गटमैन को घर आने का मैसेज कर देता है। वो मैसेज पर गैलेरेटो को फ़ोन कर लॉकर नंबर 747 को खोलने के लिए बहुत सुनाता है। गुस्से में गैलेरेटो उसका फ़ोन ही काट देता है। गैलेरेटो यहाँ जैक्विन से पूछता है कि रेंट पे रह रहे एक औरत और बच्चे कहाँ हैं। इस पर वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, वो लोग तो 2 दिन पहले घर खाली कर कर चले गए थे। इस बीच बेटी यहाँ आ जाती है जिससे गैलेरेटो को पता चल जाता है कि जैक्विन झूठ बोल रहा है। इसलिए वो अब अपना गन निकालकर सवाल पूछने लगता है लेकिन फिर भी जैक्विन सारे जवाब झूठ देता है। इससे गैलेरेटो गुस्से में लात मारकर जैक्विन को व्हीलचेयर से गिरा देता है। फिर सारे चोर मिलकर उसे खूब मारते हैं। इसके बाद गैलेरेटो को बर्टा का फ़ोन मिल जाता है एंड उसी दौरान वहाँ गटमैन का कॉल आता है। गटमैन कॉल कर कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। ये सुन गैलेरेटो को लगता है कि गटमैन बर्टा सब मिले हुए हैं जबकि ऐसा नहीं है। गटमैन का कॉन्टैक्ट बर्टा के साथ था लेकिन वो उसे नहीं पहचानता था। उसे तो जैक्विन ने मैसेज करा था घर आने के लिए। फिर गैलेरेटो यहाँ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। गटमैन के आते ही वो उसे अंदर लाकर पीटना शुरू कर देता है। गटमैन कहता है कि मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया। ये सुन गैलेरेटो दोबारा जैक्विन से पूछता है तो वो सारा इल्ज़ाम उसके पार्टनर जर्डो पर लगा देता है। जैक्विन कहता है कि बर्टा को भी जर्डो ने ही बेहोश किया था। प्रूफ के लिए वो उसका घर भी दिखा देता है जिसे बेटी ने चुराया था। ये सब सुन जर्डो गुस्से से पागल हो जाता है। वो पागलों की तरह फायरिंग करने लगता है। बदले में गैलेरेटो भी उस पर फायरिंग करता है। इन सब में जर्डो और गैलेरेटो के भाई की मौत हो जाती है। गैलेरेटो यहाँ अपने भाई को मरा हुआ देख रोने लग जाता है। उसे रोता देख बर्टा गन उठाकर गैलेरेटो को शूट कर देती है। इससे उसकी बेटी का बदला भी पूरा हो जाता है। इसके बाद जैक्विन गटमैन को मारने वाला होता है तभी वो उनकी मदद करने का समझौता कर लेता है। गटमैन उन तीनों की लाश अपनी कार के डिक्की में डाल देता है। अब क्योंकि वो पुलिस वाला है इसलिए किसी का उस पर शक भी नहीं जाएगा। जाने से पहले गटमैन जैक्विन से वो पैसे मांगता है जो गैलेरेटो ने बैंक से चुराया था। जैक्विन या गटमैन को पैसे देने से साफ मना कर देता है। साथ ही वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें गटमैन गैलेरेटो के साथ मिलकर बैंक रॉबरी का प्लान बना रहा होता है। गटमैन ये देख चुपचाप एक बिस्किट खाकर यहाँ से जाने लगता है। ये वही बिस्किट है जिसमें जैक्विन ने जहर मिलाया था। थोड़ी दूर जाने के बाद जब जहर का असर होता है तो उसकी बीच रोड में ही मौत हो जाती है। इसके बाद हम जैक्विन को देखते हैं जो बेटी और बर्टा के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का फैसला करता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी आप सबको कैसे लगी, स्टोरी पसंद आया या नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।